जय भीम साथियों। मैं सीमा गौतम गोरखपुर से। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, एक बात करनी है आप लोगों से, बहुत बड़ी मुद्दा है। और आप चाहे जिस संगठन में हो, हम आपका काम करने का कोई भी रास्ता हो, लेकिन अगर अम्बेडकरवादी हैं, आप बाबा साहब को मानते हैं, आप मानवर कांशीराम साहब को मानते हैं, तो आप सभी लोगों को ये आवाज़ उठाना चाहिए कि जो 2020 की जो 2021 की जो नई शिक्षा नीति आई है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बीए में वो प्रथम क्लास जो होता है, बीए प्रथम क्लास, उसको प्रथम ईयर का, उसमें रामायण को अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब अगर कोई बच्चा बीए कर रहा है, कोई भी साथी स्टूडेंट हमारा बीए कर रहा है, तो उसको राम के बारे में जानना अनिवार्य हो गया है, धर्म के बारे में जानना। हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बाबा साहब ने हमें स्वतंत्रता के अधिकार दिया है, अपना बातें रखने का अधिकार दिया है, तो आप अपनी बातें चाहे रखना चाहते हैं, धर्म को फैलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपके धर्म के बारे में बात करें या आपके धर्म के बारे में जानें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं, बाबा साहब ने हमें दूसरी चीज़ें नहीं चाहिए। बाबा साहब ने हमारी जो अधिकार है, हमारी जो हक है, उसी को दिलाया है। और आप सभी साथियों से मैं कहना चाह रही हूँ कि आप सभी को इस पे काम करना है, इस पे आपको आवाज़ उठाना है कि हम दूसरा कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं, बाबा साहब हैं, पेरियार साहब हैं, और ज्योतिबा राव फूले जी हैं, इनके बारे में, डॉक्टर अंबेडकर साहब हैं, मानवर कांशीराम साहब हैं, इनके बारे में हमारे जो बच्चे, हमारी पीढ़ियां जो पैदा हो रही है, वो भी शुरू से जाने। हम चाहते हैं कि इंटर में, हाई स्कूल के परीक्षा में इनके भी इतिहास को अनिवार्य किया जाए, संविधान को अनिवार्य किया जाए। जब जॉब के लिए कोई बच्चा, चाहे कोई साथी जब पढ़ाई करता है, तैयारी करता है, तब उसको पता चलता है, अरे हमको तो अधिकार, हमारा तो अधिकार है, हमको तो मौलिक अधिकार नहीं इतना मिला है, हमें तो इतना ये चीज़ें मिली है, हमें तो धर्म के बारे में हमें तो अपने अधिकारों के बारे में पढ़ना है, हमें तो संविधान तो पहली बार होता है। जैसे जब जब हम जॉब के लिए, जब हम नौकरी के लिए, जब हम तैयारी करते हैं, तो बहुत सारे हमारे भाई होंगे, बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनको वहाँ संविधान पहली बार पढ़ने के लिए मिलता है, एकदम नया, एकदम से पता चलता है कि हर चीज़ नया है। तो हम चाहते हैं, जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने तो थोड़ा बहुत जान लिया, लेकिन जो धर्म क्या है, हमारी माँ बचपन से पूजा करती है और हम खेलते हैं आंगन में, तब से देखते हैं कि हाथ किस तरह से जोड़ना है भगवान के साथ सामने, हमें आरती किस तरह से दिखानी है, अगरबत्ती किस तरह से जलाना है, हमें उनकी तस्वीरें किस तरह से लगानी है, उनके लिए उपवास कितना रखना है, क्या उपवास के टाइम क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या चीज़ उनको चढ़ाना है, ये चीज़ें तो हम बचपन से हमको सिखाई जाती है। हम बचपन से देख रहे हैं हमारे कल्चर में, हमारे आसपास में, हर जगह। लेकिन क्या कभी हमारे माँ, चाहे हमारे पिता, चाहे हमारे गांव में किसी ने ये कहा कि हमें क्या पढ़ने से हमें अधिकार मिलेगी, क्या पढ़ने से हमें, क्या जानने से हमें पढ़ने के बारे में प्रेरित होंगे, क्या जानने से हमें अपनी बोलने के बारे में हम प्रेरित होंगे, क्या जानने के लिए, किसको जानने के लिए, किसको जानने के बाद हम अपनी बातें रख पाएंगे, किसको जानने के बाद हम अपनी अधिकार की लड़ाई, अपनी हक की लड़ाई लड़ पाएंगे। क्या हमें ये बचपन में सिखाई जाती है? क्या हमें ये बचपन में संविधान के बारे में बताई जाती है? नहीं बताई जाती है। तो हम आप सभी साथियों से, जो भी हमारे भाई हैं, जो भी हमारी बहन है, जो भी, चाहे आप जिस भी संगठन में हो, जिस भी पार्टी में हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि अगर आप अम्बेडकरवादी हैं, अगर आप अम्बेडकर साहब के, बाबा साहब के अगर आदर्शों को मानते हैं, अगर उनके संघर्षों को मानते हैं, अगर आप मानवर कांशीराम साहब के संघर्षों को मानते हैं, आप पेरियार साहब के संघर्षों को मानते हैं, आप ज्योतिबा राव फूले साहब के संघर्षों को मानते हैं, तो आप सबको हमारे पूर्वजों के बारे में भी जानने के लिए, जो भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस तरह से भी पढ़ रहे हैं, अभी तो कोरोना महामारी में इतना बड़ा इशू बनाया गया कि जो शिक्षा
हमें मिलनी चाहिए थी वो शिक्षा हमें नहीं मिल रहा है। हमारे गला को काट दिया गया कि अब तो ना ये पढ़ेंगे और ना ही ये आगे बढ़ेंगे, ना ही इनको जो यहाँ वहाँ चिल्ला रहे हैं हमको अधिकार चाहिए, हमको अधिकार चाहिए, ये सारी चीजें बातें कर रहे हैं वो, ये अब कर भी नहीं पाएंगे। तो जब हम पढ़े नहीं रहेंगे, क्या किसी ने ये सवाल क्यों नहीं उठाता कि जिस तरह से जिन हमारे भाइयों को, जिन हमारे बहनों को, जो बच्चों को हाई स्कूल, इंटर या बीए में प्रमोट कर दिया गया है बिना परीक्षा का, क्या उन बच्चों को बिना परीक्षा का, बिना इंटरव्यू का उनको नौकरी भी मिलेगी? क्या उनको बिना इनके इंटरव्यू को नौकरी मिलेगा? बिना परीक्षा के उनको नौकरी मिलेगी? इस पे क्यों नहीं सवाल उठाई जा रही है? अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ दिन पहले हमने 12 सितंबर को गोरखपुर में एक बहुत बड़ा आयोजन किया बैकलॉग भर्ती को लेकर के। नई चीजें हम नहीं मांग रहे हैं, नई भर्तियां नहीं मांग रही हूं। जिस तरह से हमारी पुरानी भर्तियां हैं, हमारी पुरानी चीजें हैं, उसी को आप दे दो। हमें नई चीजें नहीं चाहिए। आपके 5 किलो राशन पे हमारी जिंदगी नहीं पलने वाली। अगर किसी में दम हो, किसी भी नेता में दम हो, चाहे मैं किसी की विरोध नहीं कर रही हूं, लेकिन जो नेता ये कह रहा कि 5 किलो अनाज, 5 किलो पे वो अपना जीवन पाल के दिखाए, मैं कह रही हूं ना कि मैं ये मूवमेंट चलाना, मैं ये जागरूकता फैलाना मैं छोड़ दूंगी। और मेरा नाम सीमा गौतम है, मैं गोरखपुर में रहती हूँ। जो भी इंसान 5 किलो में अपना जीवन, जो भी बहुत है वो जीवन 5 किलो में, 1000 में अपना चलाकर दिखा दे। कहना जितना आसान होता है उतना करना आसान नहीं होता है। तो आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में जागरूकता फैलाइए, अपने अपने क्षेत्र में उनको बताइए कि क्या उनकी जिंदगी भेड़ बकरियों की से भी कम है? 5 किलो पे अपनी जिंदगी को, अपने वोट की कीमत को बेच रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि आप किसको वोट दीजिए, वोट देने का सबका अपना अधिकार है, आप जिसको भी वोट दीजिए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन हमारा सिर्फ इतना मतलब है कि यदि हम आपके धर्म के बारे में जानना चाहते हैं, आप अपने धर्म के बारे में हमें बताना चाहते हैं, अपने रूढ़िवादी व्यवस्थाओं के बारे में हमें बताना चाहते हैं कि हम महिलाओं को किस तरह से गुलाम किया जाए, हम महिलाओं को किस तरह से हमारे पर को काटा जाए, किस तरह से हमें कुचला जाए, किस तरह से हमारे अधिकार को छीना जाए, किस तरह से हमारी आवाज को दबाया जाए, किस तरह से पुराने व्यवस्थाओं में दबाया गया था, उसको अगर लाना चाह रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें ये इस बात की दिक्कत है कि आप हमारे अंबेडकर साहब को भी लाइए, हमारे संविधान को लाइए, कि हमारी महिलाएं उनके बारे में भी तो जाने कि आप में और हमारे में, हमारे जो भाग्य विधाता हैं, जिन्हें हम जिंदगी भर अगर हमारी उनकी बातें करूंगी, चाहे उनकी आभार व्यक्त करूंगी, तो हमारी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। हमारी जो सांसें आज खुल के मैं सांसें ले रही हूँ, मैं यहाँ गर्व से बैठी हुई हूँ, ये बैठने के अधिकार, अपनी बातें रखने की अधिकार, हमें पढ़ने की अधिकार, हमें एक इंसान समझने की अधिकार, हमें बराबरी की अधिकार, हमें अपनी मर्जी से साथी चुनने का अधिकार, ये अगर किसी ने दिया है, हमारे भाग्य विधाता मान बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है, और उनके सिवा हमारा कोई भगवान नहीं है। उस समय भगवान कहाँ होते हैं? जब हम एक महिला की, जब एक बहन की आबरू एक मंदिर में लूटी जाती है, उस वक्त भगवान कहाँ होते हैं? जब एक महिला की आबरू एक नवरात्र के दिन में लूटी जाती है, उस दिन माता जी कहाँ होती हैं? फिर भी हमें आपके किसी भी रूढ़िवाद व्यवस्था से, किसी भी धर्म कर्म से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई विरोध नहीं है। विरोध है तो सिर्फ इस बात की कि जिस तरह से आप अपने रामायण को लाना चाहते हैं, उसी तरह संविधान को भी लाइए। हमारे बच्चों को, हमारे साथियों को, हमारे समाज को ये पता होना चाहिए कि ये रामायण क्या है और संविधान क्या है। इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सब आवाज उठाइए, और आप सब मिल करके आवाज उठाएंगे तभी कुछ होगा, क्योंकि हमें बाबा साहब के सपनों को पूरा करना है तो हमें लड़ना भी पड़ेगा, आगे आना भी पड़ेगा। और अगर हम ताला लगा करके बैठे रहेंगे, चुप रहने से हर चीज छीनी गई है, आप देख रहे हैं हर चीज निजीकरण कर दिया गया है, तो आप आरक्षण आरक्षण चिल्लाते रहिए। आरक्षण जब जिसमें हमें आरक्षण मिलना चाहिए वो रहेगा ही नहीं, तो आरक्षण कहाँ से मिलेगा?
तो इन सब बातों के साथ आप सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, अपना ख्याल रखिए। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।